हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। मैं आपकी परीना मैम लेकर आई हूँ पार्ट 4 लेसन 1 का रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिडॉक्स रिएक्शन इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाई वेट। In this redox reaction, as I have explained you in my video 2 also, that re means reduction and red means reduction and ox means oxidation। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दीज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। किसको? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है यानी कि प्लस ऑक्सीजन होता है, और जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है यानी कि माइनस हाइड्रोजन होता है। उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और जिस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है किसी नए सब्सटेंस में, यानी कि वो एक नया प्रोडक्ट बना लेता है। तो यहाँ पर हम जो सब्सटेंस ले रहे हैं, जो जिसने ऑक्सीडेशन की है या ऑक्सीडाइज हुआ है, वो सब्सटेंस हम रिएक्टेंट में से ले रहे हैं। फिर दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसी सब्सटेंस को जो ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इसका मतलब, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया द सब्सटेंस विच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस। रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एजेंट है, इसका मतलब वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन दूसरे सब्सटेंस को, जो इनके साथ में दूसरा सब्सटेंस है, उनको ये रिड्यूस कर रहे हैं बाय रिमूविंग ऑक्सीजन और बाय एडिंग हाइड्रोजन इन इट। तो कैसे रिड्यूस कर रहे हैं? उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करके, क्योंकि अपने में ऐड करवा रहे हैं। तो एडिशन अगर अपने में होगी तो किसी ना किसी में से रिमूवल कराकर ही वो एडिशन होगी। तो दूसरे सब्सटेंस में से वो ऑक्सीजन को यानी कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हाइड्रोजन को उन सब्सटेंस में ऐड करवा रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने अपना खुद का हाइड्रोजन रिमूव किया है वो दूसरे सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। फिर रिडक्शन किसे कहते हैं हम? तो रिडक्शन हम किसे कहते हैं? द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। अब यहाँ पर क्या होता है? प्लस हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, माइनस ऑक्सीजन होता है, उल्टा हो जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई थी, प्लस ऑक्सीजन हुआ था, और हाइड्रोजन माइनस हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन हो गई और ऑक्सीजन माइनस हो गई। अब इन चीज़ों को आप याद कैसे रखेंगे? इन चीज़ों को याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। आप सिर्फ ऑक्सीजन का याद रखिए कि किस में ऑक्सीजन प्लस हो रही है और किस में माइनस हो रही है। उसका रिवर्स होता है हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन प्लस हुई तो रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन माइनस हुई। अब अगर यहाँ पर प्लस हो रही है ऑक्सीजन तो यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस होगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस हो रही है तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस होगी। आपको इस तरह से याद रखना है। तो सिर्फ आप ऑक्सीजन का ही याद रखिए, हाइड्रोजन का उसका अपने आप निकाल सकते हैं कि अगर इसमें ऑक्सीजन प्लस है तो हाइड्रोजन माइनस है, अगर ऑक्सीजन माइनस है तो हाइड्रोजन प्लस है। तो इनको हम बोलते हैं रिडक्शन। और जो रिडक्शन दिखाते हैं वही सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। यानी कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है किसी दूसरे सब्सटेंस में, वो जिसने रिडक्शन दिखाई है, जो खुद रिड्यूस हुआ है, वही सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता है कि द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऐसे ही हमने रिड्यूसिंग एजेंट के लिए करा कि जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अभी मैं जानती हूँ आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको आगे देखते हैं ज़रा। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीडेशन को अब मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट में लिखा है। ऑक्सीडेशन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन हमने ऐड करवाई हो, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ हो, और जिसमें हाइड्रोजन का लॉस हुआ हो। अब इसी चीज़ को, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम गो भी बोल सकते हैं। गो का मतलब हो गया गेन, जी स्टैंड्स फॉर गेन एंड ओ फॉर ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोल रहे हैं गो। तो ऑक्सीडेशन का मतलब गो, आपको ये याद रखना है। ऑक्सीडेशन मीन्स गो, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर? देखिए, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं,
ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, कॉपर किस में बदल गया, कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। जब कॉपर कॉपर ऑक्साइड में बदला, कॉपर कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, जब कॉपर कॉपर ऑक्साइड में बदला तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चेंज कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस ऑक्सीजन। और प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या देता है हमें, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का या कॉपर का, कॉपर का। हम रिएक्टेंट में से चूज करेंगे हमेशा, जिस जो जो रिएक्टेंट है उसी में से हम बोलेंगे, हमारा आंसर हमेशा रिएक्टेंट में से होता है। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, कॉपर। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कॉपर, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। रिड्यूसिंग एजेंट भी वही होता है जो ऑक्सीडाइज होता है। और हमेशा हम रिएक्टेंट में से ही देते हैं, प्रोडक्ट में हमको कोई आंसर नहीं देना होता, सिर्फ रिएक्टेंट में से ही आंसर देते हैं। तो आइए आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिंक हैज़ चेंज्ड इनटू जिंक ऑक्साइड। नाउ जिंक और जिंक ऑक्साइड को ध्यान से देखो, यहाँ पर जिंक है खाली, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो ऑक्सीजन ऐड हो गई तो प्लस ऑक्सीजन, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो हेयर ऑल्सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, यानी कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक। जिंक हैज अंडरगॉन टू ऑक्सीडेशन। नाउ जिंक ही ऑक्सीडाइज हुआ है और जिंक ही हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हम कैसे याद रखेंगे, गो से याद रखेंगे। नाउ ये तो बात हो गई ऑक्सीजन गेन की। अब हाइड्रोजन लॉस को भी तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन लॉस के लिए कैसे पहचानेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर। अब यहाँ पर हमको देखना है कि H2S चेंज हो गया किस में, सल्फर में। देखिए यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर H2S है और यहाँ पर खाली सल्फर है। अब ये H2S S में कैसे बदला, माइनस हाइड्रोजन करके। अब माइनस हाइड्रोजन हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो किसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ, जो बदला है सल्फर में, जिसमें से माइनस हाइड्रोजन हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि यही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है HCl चेंज इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर HCl, अब यहाँ पर भी Cl है, क्लोरीन। HCl Cl के अंदर बदला, क्लोरीन के अंदर कैसे बदला, माइनस हाइड्रोजन करके। तो यानी कि इसका भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, और ये खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से हम ऑक्सीडेशन पहचानते हैं। अब एक बार जरा हम रिडक्शन भी देख लेते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन मतलब कि जिसमें हमने हाइड्रोजन का गेन करवाया हो या ऑक्सीजन का लॉस करवाया हो। ठीक है, उसका अपोजिट हो गया। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, LO यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन मीन्स लो, ऑक्सीडेशन मीन्स गो। ऑक्सीडेशन मीन्स गो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स लो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमारा क्या है एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2O प्लस कॉपर। तो अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हुआ, कॉपर के अंदर चेंज हुआ। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर के अंदर चेंज हुआ, यानी कि इसमें क्या हो गया, माइनस हाई ऑक्सीजन हो गया। कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑक्सीजन का माइनस हो गया। ऑक्सीजन का माइनस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, अगेन वही रिडक्शन,
तो रिडक्शन किसका हुआ है? रिएक्टेंट में से कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होगा वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें हमको रिड्यूसिंग एजेंट मिल रहे थे, यहाँ पर हमको क्या मिल रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल रहे हैं, क्योंकि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, जिस रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर है, अब मैंने सेम वही एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर देखो कि H2 प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। अब यहाँ पर सिचुएशन रिवर्स है, पहले HCl हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बना रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, H2 को अगर हम देखते हैं, Cl को अगर हम देखते हैं, तो Cl इज चेंजिंग इनटू HCl। अब यहाँ के Cl में और यहाँ के Cl में क्या अंतर है कि इधर के Cl में हाइड्रोजन नहीं है, बट इधर के Cl में हाइड्रोजन है। तो यहाँ प्रोडक्ट में जाते जाते उसमें क्या हो गई, हाइड्रोजन प्लस हो गई, और हाइड्रोजन प्लस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो इस वाली रिएक्शन में क्या हुई? रिडक्शन। लेकिन रिड्यूस कौन हुआ है? रिड्यूस हुआ है हमारा रिएक्टेंट Cl2, और जो हमारा रिड्यूस हुआ है वही हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आ रहा है अब आपको समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर भी हमारा क्या है? H2S Cl2 HCl बना रहे हैं और सल्फर बना रहे हैं। अब इस वाले में तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो यहाँ पर हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ऐड हुआ है, Cl एंड HCl को अगर हम देखें तो इधर क्या हुआ? Cl को HCl बनने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उनको क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो प्लस हाइड्रोजन जब होगा, तो प्लस हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। तो इस वाली रिएक्शन में रिडक्शन हुआ और इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ। अब प्लस हाइड्रोजन रिडक्शन, इसका मतलब किसका रिडक्शन? इसी सब्सटेंस का, रिएक्टेंट में से। तो किसका रिडक्शन हुआ? Cl2 का। देखिए यहाँ से Cl2 हमारा प्रोडक्ट बना रहा है HCl, तो हम या तो इसको चूज करेंगे या इसको चूज करेंगे, प्रोडक्ट को। लेकिन प्रोडक्ट को हम कभी चूज नहीं करते, हम सिर्फ रिएक्टेंट को चूज करते हैं, प्रोडक्ट को हम नहीं चूज करते, क्योंकि रिएक्टेंट्स ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए हमको रिएक्टेंट में से ही चूज करना होता है। तो रिएक्टेंट में हमारा ये हो गया Cl2 जिसका रिडक्शन हुआ है, और यही हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। आया अब आपको समझ में? तो नेक्स्ट है, अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, अगर साइमल्टेनियसली मतलब जिनमें एक साथ होते हैं, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम अब इसमें हम दोनों देखेंगे, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। देखिए कॉपर ऑक्साइड, तो पहले हमारा कॉपर में चेंज हो गया, यहाँ पर भी Cu है, यहाँ पर भी Cu है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर भी H2 है, तो यहाँ पर हमारा H2 H2O में चेंज हो गया। सबसे पहले तो हमने इस तरह से एरोज बना लिए। अब हमको चेंजेस फाइंड आउट करने हैं कि इनमें आपस में चेंजेस क्या आए। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? माइनस ऑक्सीजन हुआ। माइनस ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, LO। और LO किस में होता है? रिडक्शन में। ठीक है, तो रेड लो, ऑक्स गो, आप इस तरह से याद रखो इसको, इस तरह से ऑक्स गो रेड लो, ये आप अपना रूल बना लो, इसको इस तरह से याद रखो। ऑक्स मतलब होता है बैल, बैल को हम भगा रहे हैं, ऑक्स गो। और रेड क्या होता है? हमारा रेड कलर होता है, उसको हम लो कर रहे हैं, तो रेड लो। ये हमारा रूल बन गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, जिससे आपको इजीली याद रहेगा कि कब हमें ऑक्सीजन ऐड करवानी है, कब हमारी ऑक्सीजन लॉस होगी, और हम उससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानेंगे। और हाइड्रोजन हमारा उससे इन्वर्स होता है। तो इस रूल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर हमने किया था कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन वाला हमारा होता है रिडक्शन, यानी कि इसका हुआ रिडक्शन, किसका?
कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन। एंड H2O हमारा H2O में चेंज हो रहा है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो इसका यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, किसका? H2 का हुआ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ था, यानी कि ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 हमारा क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर H2S चेंज हो रहा है सल्फर में, एंड क्लोरीन चेंज हुआ HCl में, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पर हमको मिल रहा है, S और S यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो हम इनको ही आपस में एरोज दिखाएंगे। यहाँ S से S का एरो, क्लोरीन का क्लोरीन से एरो। नाउ H2S से S बनने में यहाँ पर हमने देखा कि क्या हुआ? माइनस हाइड्रोजन हुआ, और यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन हुआ। माइनस हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इस वाली रिएक्शन में हुआ ऑक्सीडेशन, और इस वाली रिएक्शन में हुआ रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन तो इस वाली रिएक्शन में हो गया, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, लेकिन ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है H2S। ऐसे ही रिडक्शन तो हमारी इस वाली रिएक्शन में हो गया, ये रिएक्शन हमारी रिडक्शन की है, लेकिन रिडक्शन किसका हुआ है? रिड्यूस कौन हुआ है? रिड्यूस हुआ है Cl2 हमारा रिड्यूस हुआ है। तो अब इसमें ये हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडाइज हुआ है। अब जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसका हमारा रिडक्शन हुआ है, यानी कि ये हमारा रिड्यूस हुआ है, ठीक है, किसकी हेल्प से? H2S की हेल्प से। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, उल्टा होता है। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ऑक्स गो रेड लो, बाकी तो सारा अपने आप आपको याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा PbO इज चेंजिंग इनटू Pb एंड कार्बन इज चेंजिंग इनटू CO। अब इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ? माइनस ऑक्सीजन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या हुआ? कार्बन प्लस ऑक्सीजन हुआ, प्लस ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गो। तो यानी कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हुआ था, रिड्यूस कौन सा हुआ था? PbO, ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर है हमारा आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा एग्जांपल है। नाउ यहाँ पर भी आयरन है और यहाँ पर भी आयरन है, तो ये रिएक्शन हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये रिएक्शन हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आयरन और इस आयरन, इन दोनों में हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ? माइनस ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लो किस में होता है? रिडक्शन में। तो यहाँ पर हुआ रिडक्शन, एंड यहाँ पर CO है और यहाँ पर CO2 है, यानी कि एक ऑक्सीजन बढ़ गई, तो यहाँ पर हुआ प्लस ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गो। तो गो किस में होता है? ऑक्सीडेशन में, यानी कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? CO को ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन हुआ है Fe2O3 का। तो जिसका हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, ये हमारा क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और जिसका हमारा रिडक्शन हुआ है, ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, लाइक दिस वे।
ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। ये दोनों ही चीज़ें मैंने अपने रिएक्टेंट में से चूज़ की हैं। प्रोडक्ट में से हमने कुछ कुछ भी चूज़ नहीं किया, प्रोडक्ट को सिर्फ हम कंपेयर करते हैं कि हमारे रिएक्टेंट में सब्सटेंस कैसा है और प्रोडक्ट में सब्सटेंस कैसा है, सिर्फ हम कंपेयर करते हैं, बाकी प्रोडक्ट में से हम कुछ भी चूज़ नहीं करते। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन दबाइए, मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं, आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई और भी क्वेश्चन आपके है, कोई और बुक में से आपने पढ़ा है, वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू।